हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोला क्लासेस में। आज हम आपके लिए जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। उन पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को जारी रख सकें। चलिए आइए चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अतरंजी खेड़ा पुरा स्थल जो है वो कहाँ स्थित है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे हमको लोहे के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? लोहे के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पे लोहे का साक्ष्य मिला था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, लोहे के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, हमारे यूपी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो राज्याभिषेक का जो विवरण दिया गया है वो हमारे किसमें दिया गया है? वो ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। किसमें दिया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का मैंने एक वीडियो पूरा बना के आपको दिया था, उसमें आप देख सकते हैं। इनके बारे में पूरा चर्चा की गई है। इनकी वीडियो, वो वाली वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप वो पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला जो उपदेश था इन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में। और यहीं पे अगर क्वेश्चन कर दे आपसे, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए गए थे, तो वो कहाँ दिए गए थे? वो हमारे उनके श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। पहला कहाँ दिया गया था? पहला दिया गया था सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिए गए थे? वो दिए गए थे श्रावस्ती के अंदर। ठीक है, कुशीनारा या कुशीनगर भी कह सकते हैं। यहाँ क्या हुआ था? उनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और लुम्बिनी में, लुम्बिनी है कहाँ? नेपाल के अंदर है। कहाँ है? नेपाल में है। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्या ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में किया। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। जो लाहौर में जो बादशाही मस्जिद जो बनी हुई है उसका निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उस मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने लाहौर में बनी बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय मुगल सम्राट कौन था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट हमारा था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो थे 1857 की क्रांति के समय में मुगल सम्राट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इसकी स्थापना, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? वो थे ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। और प्रथम मुस्लिम शासक जो थे वो कौन, मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा है? वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 है, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, या चार्टर एक्ट 1813 है। इनमें से कौन सा वो है जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सा था? वो था भारतीय शासन अधिनियम 1919। कौन सा था? भारतीय शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके के अनुसार में जोड़िए। मतलब जो है इनके घटनाएं जो हुई थी, ये घटना जब हुई थी तो उनके समय सीमा के अनुसार इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले मतलब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ। फिर बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ? 1905 में हुआ था। और फिर जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये हमारा हुआ था 1919 के अंदर। ठीक है, तो ये 1905
फिर 1917, फिर 1919, यानी कि सबसे पहले आएगा 2 नंबर, तो 2 नंबर इसमें है, 2 नंबर सी वाले में है और बी वाले में। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 1 नंबर, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक, महासचिव की बात की गई है तो महासचिव थे NG रंगा। कौन थे, NG रंगा। अगर अध्यक्ष की बात करता तो कौन होते, तो वो स्वामी सहजानंद सरस्वती होते। ठीक है, महासचिव कौन थे, NG रंगा थे, और अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्या जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या चंद्रशेखर आज़ाद। तो इनमें से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पहली बार कहकर संबोधित किया था, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश में साथ भारत की, किस देश में किस देश के साथ भारत की, में की जगह के होगा। ठीक है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो सबसे लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ में है, सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ में, और सबसे छोटी किसके साथ में है, अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ में है, अफगानिस्तान के साथ। ठीक, अफगानिस्तान के साथ में सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी किसके साथ में है, बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी सीमा बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। भारत में जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। गवर्नर, जो RBI का गवर्नर है, RBI का गवर्नर क्या वो करता है, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या भारत के राष्ट्रपति, या केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है वो करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। कौन, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो इसकी नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है। पारसेक जो है वो किसकी इकाई है, पारसेक है दूरी की इकाई। किसकी इकाई है, दूरी की जो है पारसेक इकाई है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। जो ऋग्वेद है उसमें सबसे प्रमुख देवता कौन थे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या वो इंद्र थे, विष्णु थे, सूर्य थे, या ब्रह्मा थे। तो ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता जो थे वो कौन थे, ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था। किसको माना जाता था, इंद्र को प्रमुख देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, इंद्र को, ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए इंद्र बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। जो अशोक के अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वो किसने पढ़ा था, वो थे जेम्स प्रिंसेप। कौन थे, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को, और उसके बाद जो अभिलेख थे अशोक के उनको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और खोजा किसने था, तो वो टी पैंथलर जो थे उन्होंने खोजा था। किसने, टी पैंथलर ने सबसे पहले इनके अभिलेखों को खोजने का काम किया। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने जो था इनको पढ़ने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, आप वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, हमको सपोर्ट करिए। ऐसी अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।